जय हिंद प्यारे साथियों, रोजगार दो पे आप सभी का स्वागत। आशा आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और तब तक करते रहिए जब तक आपके हाथ में आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, चाहे पिछली कोई ऑनगोइंग वैकेंसी हो या अपकमिंग वैकेंसी हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य कर लें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि आपके ही प्यार से हम लोग यहाँ आपके सामने खड़े होकर आपके लिए सूचनाएं आपको दे सकते हैं, जो समय समय पर आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए सूचनाएं बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, लेकिन समय पर और सही सूचना आप तक पहुंचाना मेरा भी काम है और सभी का भी काम है। तो आप सभी के प्यार से ही हम लोग यहाँ आपके सामने खड़े हो पाते हैं। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दें। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये भी है ज़रूरी है कि वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना होने पाए, क्योंकि ज़्यादा लंबा ज़रूर से ज़रूर बोरिंग हो जाता है वो, इसलिए फर्जी की इधर उधर की बातें न करते हुए तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। यूपी ट्रिपल एस सी VPO 1468 पद के लिए आपका जो DV की कट ऑफ जारी हुई है और आपका DV कब तक होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, और फाइनल कट ऑफ सभी वर्गों के लिए। एक मैंने जैसे पहले वीडियो बनाया था, उसमें कुछ वर्ग जैसे छूट गए थे, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर क्या हम ही लोगों का आप नहीं बताएंगे। आप लोग मतलब कोई भी यूट्यूबर, कोई भी जो यूट्यूब पे खड़ा होकर कोई भी चीज़ बताता है, तो बहुत सारे लोग उसमें कमेंट करते हैं कि फ्रीडम फाइटर, PH, एक्स सर्विसमैन, इन सब की कट ऑफ कोई नहीं बताता है। तो सही भी वैसे उन्होंने कहा, तो उसके लिए मैंने सोचा एक बार फिर से उन सब के लिए, हमारे बड़े भाई हैं सब, क्योंकि फ्रीडम फाइटर सब बड़े भाई होंगे, ठीक है। तो सभी के लिए हम लोग कह सकते हैं आज के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो आइए देखते हैं यूपी ट्रिपल एस सी VPO 1468 पद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए आज का वीडियो। बिना समय को बढ़ाए हुए यूपी ट्रिपल एस सी VPO 1468 DV की कट ऑफ आपकी जारी हो गई। सभी को आपको पता है कि 17 तारीख को अभी DV की कट ऑफ जारी हुई है। 1468 पद के सापेक्ष 6113 हमारे भाई बहनों को DV के लिए बुलाया गया है, जो अगर इतने गुना कहिए तो 4.16 टाइम्स, यानी 1468 पद के 4.16 गुना हमारे भाई बहनों को DV के लिए बुलाया गया है। और कट ऑफ भी कोई कम तो गई नहीं है, DV के लिए कट ऑफ बहुत इसमें हाई चली गई है। तो वो सारी चीज़ें देखते हुए आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपका अगर DV की बात करें, सबसे पहले तो अगर DV की बात करें तो DV आपका नवंबर 20 के बाद आपका शुरू हो सकता है। जैसे मंडी सचिव का आपका 11, 12, 13 तारीख को लगा है 525 हमारे भाई बहनों का। तो ये मान के चलिए आपकी जो DV की ये सूचना है, ये अक्टूबर लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपके DV के लिए निश्चित रूप से आपके लिए सूचना आ जाएगी कि इस तारीख से आपका DV है। और जिस तारीख से आपकी सूचना आ जाएगी उसी तारीख से आपको अपना तुरंत अपना DV लेटर और उसमें जो 4 प्रपत्र हैं वो डाउनलोड कर लेने हैं। 4 प्रपत्र भरने में कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में आप फॉर्म भेज के वो, या फिर मेरे WhatsApp नंबर पे आप फॉर्म भेज के आप उससे पूछ सकते हैं कि इसमें क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपके DV के लिए वो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स क्या है। देखिए, सबसे पहले आपका DV लेटर हो जाता है। जैसे ही आपकी ये सूचना आएगी कि इस तारीख से आपका DV शुरू होना है, अपने प्रपत्र सब लोग तैयार कर लें और अपने तय समय पर अपने जो यूपी ट्रिपल एस सी का पिकअप भवन है वहाँ पर आप समय से अपने पहुँच जाए। तो जैसे ही जिस दिन से उसकी सूचना आ जाएगी, जिस दिन, तो सबसे पहले आप अपने DV लेटर डाउनलोड करेंगे। कैंडिडेट सेगमेंट में जाके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, DOB और कैप्चर डालकर अपना DV लेटर डाउनलोड करेंगे और उसी DV लेटर के साथ आपके 4 प्रपत्र भी डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी आपके पास नहीं है, ये दोनों चीजें। तो ये सारी चीजें जैसे ही डेट अनाउंस होगी उस दिन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 2+2 फोटो, 2 फोटो ऐसे जिसमें सेल्फ अटेस्ट हो और 2 फोटो प्लेन बिना आपके सेल्फ अटेस्टेशन के। और फोटो आईडी, फोटो युक्त आईडी आपकी होनी चाहिए आपके पास एक, जिसमें आधार, पैन या फिर वोटर कार्ड। 100% लोगों के पास लगभग आधार होगा, अगर नहीं है तो पैन या वोटर। और उसमें भी आप ये देख लीजिएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग, आपके फादर के नाम की स्पेलिंग और DOB, आपके मार्कशीट जैसी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं अन्य एकेडमिक, उनके अनुसार है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है 10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र। 2010 के पहले अगर आप हैं तो आपका अलग अलग होता है 10th का अंक पत्र प्रमाण पत्र, और उसके बाद के हैं तो निश्चित रूप से वो आपका एक ही में होता है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र एक ही में। यही 12th में होता है, 12th का अंक पत्र प्रमाण पत्र। फिर CCC सर्टिफिकेट, जो कि इसकी
मतलब इसके बिना तो आप इसमें कह सकते हैं डीबी में जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ट्रिपल सी का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप कुछ जैसे बच्चे कहते हैं समकक्ष, वैसे कुछ बच्चों ने ये भी बताया या मैंने भी बाद में पढ़ा कि उसमें सीधे सीधे शायद लिखा हुआ है कि ट्रिपल सी ही होना चाहिए, समकक्ष की कोई बात नहीं है। तो ट्रिपल सी की आपका सर्टिफिकेट या फिर उसके कह सकते हैं कोई समकक्ष अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखिए इसमें ऐसे भी होंगे जिनके पास वांछित डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, जिन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया होगा कि हाँ ट्रिपल सी का है तो फॉर्म भर दिया, अब डीवी के समय क्या करें, ठीक है। और फिर आपका जात प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST और OBC वाले हमारे भाई बहनों के लिए देखिए आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपने कास्ट सर्टिफिकेट का जो नंबर था वो भरा होगा, ठीक है। उसके अनुसार तो यही है कि आपकी भर्ती कभी की हो, कभी भी आपका डीवी लगा हो, वही सर्टिफिकेट आपका मान्य होना चाहिए, होता भी है। लेकिन अपनी सुविधा के लिए आप जो हमारे OBC वाली भाई बहन है, अपनी सुविधा के लिए या SC ST वाले भी भाई बहन है, एक नया अपना कास्ट सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें। वैसे तो वही लगेगा जो आपने जो उसमें नंबर डाला था कास्ट सर्टिफिकेट का, वही लगेगा, क्योंकि नए में तो वो नंबर होगा नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी सुविधा के लिए, अपनी बचत के लिए आप अपना एक नया कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई कर दीजिए। 5-7 दिन में या 10 दिन में मैक्सिमम आपको आपके हाथ में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है EWS प्रमाण पत्र। देखिए ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके जो लास्ट डेट थी, देखिए कि मैंने डेट लिखी है 12/6/2023, इस तिथि के पहले होने चाहिए डीवी में, ठीक है। इस तिथि के पहले होंगे भी आपके पास। लेकिन जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की बात आती है तो उसमें एक नया बनवा लीजिए अपनी सुविधा के लिए। 100-200 रुपए की बात होती है, 200-300 रुपए की आपके पास नया आ जाएगा, आपकी हेडेक खत्म हो जाएगी कि ये अगर वो नहीं माना तो क्या। वैसे सब मानेंगे, लेकिन सुविधा के लिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप उसको बनवा लीजिए। आपको मतलब एकदम टेंशन फ्री होके जाइए कि मेरे पास ये पुराना है, अगर ये नहीं माना तो क्या होगा। तो ये वाली स्थिति नहीं है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, मानेंगे वही, क्योंकि उसका आपने नंबर लिखा है, ठीक है। और EWS वाले हमारे जो भाई बहन है 12/6/23 के पहले, और EWS वाला का एक फाइनेंशियल ईयर होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर का आपने भरा था उसी फाइनेंशियल ईयर आपका मान्य होगा, और 14/3/2019 के प्रारूप पर आपका बना होना चाहिए। इंग्लिश फॉर्मेट वाले हमारे कई भाई बहन पूछते हैं कि सर मेरा इंग्लिश फॉर्मेट वाला है। इंग्लिश तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, उसका प्रारूप संख्या भी अलग होती है। तो इस प्रारूप पर अगर आपका है तो निश्चित रूप से आप एकदम सेफ है। निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए, जो हमारे PH वाले भाई बहन हैं वो अपना सर्टिफिकेट रख लेंगे, एक्स सर्विसमैन वाले भाई बहन वो रख लेंगे, अपना फ्रीडम फाइटर वाले भाई बहन जो है वो सारे अपना सर्टिफिकेट रख लेंगे। इसी क्रम में आप लगा के रख लीजिएगा, और इसकी एक सेट तो आपका ओरिजिनल हो जाएगा, और एक सेट या 2 सेट कर लीजिए आप फोटो कॉपी कर लीजिएगा, और 2 सेट फोटो कॉपी में एक सेट सेल्फ अटेस्ट कर लीजिएगा, एक सेट ऐसे प्लेन रख लीजिएगा, क्योंकि एक सेट तो आपका जमा हो जाएगा सेल्फ अटेस्ट वाला, एक सेट अपना प्लेन अपने पास रखिएगा। उसके बाद आते हैं फाइनली कट ऑफ पर, कि आपकी फाइनल कट ऑफ आपकी क्या जा सकती है, क्योंकि यहीं पर इतनी ज्यादा कट ऑफ हो गई है डीवी के लिए। अब अगर 12-14 नंबर बढ़ गई तो कट ऑफ कहाँ जाएगी, और मेरे हिसाब से 70 के ऊपर तो बच्चे बहुत कम होंगे, 70 के आसपास या 70 के ऊपर तो बहुत कम होंगे। तो अगर फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, युवा की अगर बात करते हैं कि डीवी के लिए 59.50, फाइनल की अगर बात करते हैं तो 65 से 66 आपके बीच में है, तो +-2 कर लीजिए, निश्चित रूप से आप सेफ में। SC की बात करते हैं 57.50 डीवी की गई है, फाइनल 58 से 60 +-2। ST की बात करते हैं 53.25, अगर आपके 55-56 के बीच में हो +-1 कर लीजिए, तो निश्चित रूप से आप सेफ रहेंगे। OBC की बात करते हैं 59.50, 63 से 65 अगर आपके हैं +-2, तो निश्चित रूप से आप इसमें सेफ हैं। EWS 59.50, क्योंकि UR EWS OBC की डीवी की कट ऑफ सेम जाती है। EWS 61 से 62 +-2 कर लीजिए, अगर आपके इतने हैं तो निश्चित रूप से आप सेफ। हमारी बहनों के लिए 56.25 डीवी कट ऑफ गई है, 60 से 61 +-1 कर लीजिए, अगर आपके इतने हैं तो निश्चित रूप से आप सेफ हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं 51.25, देखिए बहुत कम, किसी की नहीं गई है। एक्स सर्विसमैन 53 से 55 अगर आपके हैं +-2, तो आप निश्चित रूप से सेफ हैं। PH वाले हमारे भाई बहन LV कैटेगरी 51.75 डीवी की गई है, 54 से 55 अगर आपके हैं तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, ठीक है। PH वाले में HH कैटेगरी 50.25, अगर आपके 52 से 53 है तो निश्चित रूप से आप एकदम सेफ जोन में है, बिल्कुल आपकी कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो जो भी हमारे साथी भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं तो इस क्रम में आप अपने डॉक्यूमेंट सेट कर लीजिए, और इसके आसपास है तो निश्चित रूप से आप सेफ हैं। और ऐसी अपडेट्स के लिए रोजगार 2 के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें,
और आज भाई दूज का दिन है। सभी को भाई दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये पंच दिवसीय ये जो हमारा दिवाली का त्यौहार चल रहा था उसका आज आखिरी दिन है भाई दूज के रूप में। आज का ये त्योहारों का आज आखिरी दिन, तो सभी को भाई दूज की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।